हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो कि क्लास 9 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बेसिकली हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू के एक हिस्से में पढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जब हम पढ़ते हैं तो इसी का एक पार्ट होता है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, जब हम इंडिया को देखते हैं तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। तो जो वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न इंडिया में आता है, यानी कि जो वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे जो आप लोगों को माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी वो है वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट वाले में दिखाई देगी वो है ईस्टर्न घाट। ओके, सो अगर हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करते हुए पढ़े तो सबसे पहला पॉइंट है वेस्टर्न घाट लाई इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू जो है बेसिकली ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये डेक्कन प्लेट्यू है ना, इसका जो वेस्टर्न मार्जिन पे है वो है वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न मार्जिन में है वो है ईस्टर्न घाट। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूअस रेंज हमें दिखाई दे रही है, पर यहीं पे जो ये ईस्टर्न घाट है ये हमें टुकड़े टुकड़े में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा ये देखिए आप लोग। yes, the western ghat lie on the western margin of the Deccan Plateau, और ईस्टर्न घाट में क्या लिखा है, the eastern ghat lie on the eastern margin of the Deccan Plateau, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न मार्जिन में हमें दिखाई देता है। ठीक है, the western ghat are higher in elevation, यानी कि हाइट में वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा हाइट में होते हैं ना, मतलब इनकी जो हाइट है वो इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जैसे कि एवरेज एलिवेशन जो देखने को मिलता है वो है 900 टू 1600 मीटर्स। उसके अलावा ईस्टर्न घाट जो है वो लोअर एलिवेशन है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, और इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो हमें 600 मीटर्स दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्या है, ये जो है वेस्टर्न घाट अभी मैंने आप लोगों को इमेज में दिखाया था कि दे हैव अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स की जो चेन है वो वहां पे कंटिन्यूअस दिखाई देती है ना, एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, यानी कि ये जो पासेस बने होते हैं ना माउंटेन्स के बीच में यहीं से हम लोग इसे पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे चढ़कर तो इसे बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप लोग ईस्टर्न घाट में देखेंगे तो द माउंटेन चेन्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड डेन्यूडेड बाय द रिवर विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ से जो रिवर निकलती है वेस्टर्न घाट से, बेसिकली ये जो रिवर्स है ये क्या करती है, ये इस तरीके से फ्लो होती है और फ्लो होते हुए क्या करती है, ये माउंटेन्स को कट कर देती है, डेन्यूड कर देती है। डेन्यूड मतलब कट करना, इरोड करना। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, डिसकंटिन्यूअस रेंज है ना, और वो क्यों होता है, क्योंकि जो रिवर्स है वो माउंटेन को डिसकंटिन्यू कर देती है। इसके अलावा देखेंगे तो नो मेजर रिवर हैज कट अक्रॉस देम, यानी कि कभी भी आप देखेंगे नहीं कि वेस्टर्न घाट से कोई भी रिवर मतलब मेजर रिवर कट करती है। बेसिकली दो रिवर है वो भी ऊपर की तरफ है, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मेजर रिवर यहाँ से कट नहीं करती है। पर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेजर रिवर यहाँ से कट करती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां ईस्टर्न घाट्स को कट करती है। ठीक है, तो दे हैव बीन कट अक्रॉस बाय मेजर रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, इसके अलावा यस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की क्या है, अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी की हाइट कितनी है, 2695 मीटर्स। इसके अलावा दोदावट्टा भी जो है वो भी हाईएस्ट पीक माना जाता है, इसकी हाइट है 2637 मीटर्स है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, अनायमुड़ी। ठीक है, अगला क्या है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की, यानी कि वेस्टर्न घाट की क्या है अनायमुड़ी और ईस्टर्न घाट की क्या है महेंद्रगिरी। ठीक है, बेसिकली इसके बीच में एक डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखाई देता है, वो है डेक्कन ट्रैप है ना। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसे डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलती है ब्लैक सॉइल है ना। ब्लैक सॉइल क्यों मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, वो एक वॉल्केनिक ओरिजिन है। और बेसिकली वॉल्केनो क्या होता है, देखो वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब क्या होता है, वॉल्केनो से क्या निकला है, लावा निकला है, और लावा जो है वो यहाँ पे फैल गया है और फैल के वहां पे कौन सी रॉक बन गई है, इग्निशियस रॉक है ना। इसीलिए यहाँ पे हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉक्स है वो इग्निशियस है। एक्चुअली दिस रॉक हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम, ये जो रॉक थी इसको ओवर टाइम इतना डेन्यूडेशन देखने को मिला है। डेन्यूडेशन मतलब टूटना, अलग अलग तरीके से, पानी से, हवा से है ना, किसी भी तरीके से वो जो रॉक है वो इतना ज्यादा टूट रहा है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और वो टूट टूट के अब क्या हो गया, अब वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज ब्लैक सॉइल। ओके,
इसके अलावा अरावली हिल्स जो है ये वेस्ट पार्ट में या नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में हमें दिखाई देती है। यहाँ पे देखो ये रही अरावली हिल्स, है ना, यानी कि इसका कौन सा पार्ट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या फिर वेस्ट पार्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो दिस आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, यानी कि ये जो अरावली हिल्स है ना, ये हाईली इरोडेड है। हाईली इरोडेड मतलब बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूट चुका है, एज ब्रोकन हिल्स, है ना। और ब्रोकन हिल मतलब समझ लो कि टूटा हुआ हिल के फॉर्म में ये हमें दिखाई देता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात, बेसिकली ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका एक्सटेंडेड फॉर्म देखने को मिलता है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी आप लोगों को पर्टिकुलर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट मुझे जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।